Assalamualaikum. This is the class of Artificial Intelligence. The class is from 1 p.m. to 4 p.m. including a lab. Waiting for the students to join. I had just left a message on the group. I'll start when they join. जी अस्सलाम वालेकुम. आमिर सईद आपने ज्वाइन किया है. टाइम मिल गया. बाकी कहाँ हैं? किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया आज क्लास को. व्हाट्स द स्टेटस? जी कैन यू हेयर मी? आमिर आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? ऑलराइट. सो टाइम इतना ज़्यादा नहीं बचा है आज की क्लास में हमारे पास, बट आई वुड स्टिल ट्राई टू रैप सम थिंग्स अप सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब हम आएँ तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्विज इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, जो कि हमारी कल क्लास होगी. दोज स्टूडेंट्स जो कि MS टीम्स पर नहीं हैं, अगेन आई एम टेलिंग देम कि प्लीज़ गेट ऑन MS टीम्स बाय टुडे. कल हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर देयर विल बी अ क्विज़. So it's only applicable to those students who are on MS Teams. तो बेशक आप ईमेल कर चुके हैं. एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि ईमेल उन्होंने कर दी है ऑफिशियली यूनिवर्सिटी को, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मे बी और वट एवर. So it's your responsibility to get it rectified as soon as possible. If you need to go to the university, you should go to the university as well. या कॉल करें वहाँ पर. कोई भी इशू है अगर तो आप IT डिपार्टमेंट से बात करें और उनसे इस चीज़ को रेक्टिफाई करवाएं. अदरवाइज बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी ऑनलाइन क्लासेस, वी वुड नॉट बी एबल टू टेक क्विजेज इफ दैट्स नॉट द केस. I mean we will be, but students who are not on MS Teams will not be eligible to participate in the quizzes and they will be missing out on that. Also same goes for assignments. So in this week we are going to start quizzes and assignments. Tomorrow there will be a quiz, a short quiz of around 10 to 15 marks based on the previous lectures, especially the lecture that we studied last and this lecture about rational agents and प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसके ऊपर हमें क्विज़ रखेंगे कल. प्रॉबेबली हम 2 क्लासेस लें, अराउंड 9 to 12 एंड फ्रॉम 2 to 5. मैं कंफर्म कर दूंगा. अगर आपको कोई इशू है उस टाइमिंग से या कोई और क्लैश आ रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट. अदरवाइज देयर विल बी अ क्लास फ्रॉम 9 to 12 एंड देन फ्रॉम 2 to 5. प्रॉबेबली होपफुली यही होगा. एंड द क्लासेस विल बी ऑन टीम्स एज वेल. सो ऑब्वियसली अगर आप MS टीम्स पर होंगे तभी आप क्लास भी अटेंड कर सकेंगे, एंड सिमिलरली ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेंड द क्विज़. आई एम नॉट सेइंग दैट द क्विज़ विल बी इन द क्लास ऑफ 9 to 12. द क्विज़ विल बी इन द क्लास ऑफ 2 to 5. जो सेकेंड क्लास होगी हमारी उसमें हम क्विज़ रखेंगे. सो यू विल हैव अ फ्यू टाइम वर्किंग टाइम ऑफ द ऑफिस टुमारो बिफोर द क्विज़ एंड क्लासेस. तो कल की जो हमारी क्लास होगी 2 to 5 वाली, उसमें हम एक क्विज़ लेंगे. सो आपके पास दोपहर का टाइम कुछ होगा अगर आपने यूनिवर्सिटी विज़िट करनी है या कॉल करनी है. सो इस चीज़ को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करवाएं बिफोर 2 PM टुमारो, सो दैट यू कैन अटेंड द क्लास एज वेल एज अटेम्प्ट द क्विजेज एंड असाइनमेंट्स एज वेल. कल जो हमारा क्विज़ होने वाला है. सो बस कुछ चीज़ें हैं जो इस लेक्चर से मुतालिक थोड़ी सी बात करनी थी. उसके बाद फिर लैब के कुछ चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं एंड आई विल बी फिनिशिंग द क्लास. स्टूडेंट्स वर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड प्रॉबेबली आई डोंट नो कोई क्लैश आया था तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई किसी क्लैश की. एंड आई हैव बिन इन द क्लास सिंस 1 PM एंड nobody joined. So so we left on state space. We said that state space is about the definition of the problem. What is the initial state? What are the actions that you can perform? What is the transition model of the state space of the problem?
these three things, four things define the state space of the problem. What is the initial state, what are the actions you are going to you can perform, and what is the transition model of the of your problem. So the set of all states reachable from initial states by any sequence of actions can be represented as a directed graph where the nodes and states add and links between nodes and actions. The point is that if you are on a certain state, not just the initial state but on a certain states, there is a set of states that you can go from that state. If you are on, let's suppose, set state A, excuse me a minute. So for example, you are on state A, you can go from state A, let's suppose, to state B, C and D. Let's suppose there is a space state F as well, where you cannot go from state A directly. So this is represented as a directed graph. Okay, from A you can go to these certain states, and directed graph means that you cannot go back from those states to A state, you can only move forward. So जो प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में देखी थी उसी के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेट स्पेस ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो कि जिसका ये आपको नज़र आ रहा है, मैप नीचे नज़र आ रहा है, जिसको हम रोमानिया प्रॉब्लम कह लेते हैं. सो व्हाट इज़ द स्टेट स्पेस ऑफ दिस प्रॉब्लम? सो इन दिस स्टेट arid, if you remember, arid is the initial state, and the states directly reachable from that initial state are, let's say, Zarent and Timisoara and Sibiu. These are the three edges that are going from arid. So these are the state, and what actions can you perform? You can perform three possible actions. You can move from arid to Zarent, you can move from arid to Sibiu, and you can move from arid to Timisoara, and you can only end up from on one of these three states. So this is what a state space of this problem, Romania problem, is. वैक्यूम की अगर हम बात करते हैं, जो वैक्यूम क्लीनर हम देख रहे थे, उसकी एग्जांपल्स हम देख रहे थे, उसका एक फंक्शन भी हमने देखा, उसी की बेस पे हमने परफॉर्मेंस मेजर को समझा. उसके स्टेट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्टेट्स क्या हैं, उसकी स्टेट्स एजेंट लोकेशन एंड डर्ट लोकेशन क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स आर देयर. सो व्हाट इफ देयर आर n पॉसिबल लोकेशंस? सो अगर n पॉसिबल लोकेशंस हैं तो द साइज ऑफ द स्टेट स्पेस ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद द साइज ऑफ द वर्ड. इफ यू हैव लर्नड द कोर्स ऑफ design and analysis of algorithm, you will be able to relate to this sentence that जितनी ज़्यादा आप states बढ़ाएंगे, आपकी प्रॉब्लम का साइज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. यानी कि अगर आपके पास एक स्टेट थी तो लेट्स से कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 1, बट अगर आपके पास दो स्पेसेस आ जाती हैं तो योर कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट गो फ्रॉम 1 to 2, इट गोज फ्रॉम n to n square, and then exponentially वो grow करेगी, n cube, n power 4, n power 5, whatever the case is. And actions, what an action can perform can be performed by the vacuum cleaner. It can either go right, left, or it can suck the dirt out of the floor. And we have seen this in when we were discussing a rational agent. And there will be a transition model that if you move from one state to the left, you will be on another state which is on the left side of the vacuum world state. For example, this is the tree, this is the state space tree of the vacuum world, या graph कह लें आप. Graph and tree are somewhat the same thing, it's just about the dimensions and the approach of orientation. So anyways, this is one node and it has two children. So let's suppose this is the vacuum. In this situation, it has three possible scenarios from going to here, which we have seen here. What are the three possible actions? Left, right and suck. So let's suppose this is a node, this is a graph, और यहाँ से आप कहाँ मूव कर सकते हैं? Obviously you can take one of three possible actions. First action is, it is represented here as L, which means move left. You can move left, and the second is you can move right, and the third is you can the vacuum can suck and suck the dirt out and make the floor clean or whatever the position it's in. So इसमें से ये तीन positions हैं. तो let's suppose it is in the right most position. So यहाँ पर इसको जो तीन positions मिलेंगी वो या तो left move करेगा. अगर वो left move कर जाता है तो वो इस situation में आ जाएगा, which means कि वो पहले यहाँ था
अब वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। बट लेट सपोज अगर आप यहाँ पर इस सिचुएशन में राइट मूव करते हैं, तो इस सिचुएशन में राइट मूव करने से यू विल स्टिल बी ऑन द सेम पोजीशन बिकॉज इट इज इन द राइट मोस्ट प्लेस, ठीक है। यहाँ से आप लेफ्ट तो मूव कर सकते हैं लेकिन राइट मूव नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सक, तो यहाँ पर जो एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो लेट्स से कि ये जो डर्ट आपको नजर आ रही थी, इट हैज बीन सक्ड आउट इनटू द वैक्यूम, और यहाँ से ये चीज क्लीन नजर आ रही है आपको। अगर यहाँ से मैं ये तीन ऑपरेशन तो यहाँ हो गए, लेकिन लेट्स से अगर मैं यहाँ से लेफ्ट मूव कर जाता हूँ तो फिर मैं इस स्टेट में आ जाऊंगा। दिस इज अनदर एक्शन दैट आई कैन परफॉर्म, और मैं जब इस स्टेट में आऊंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास तीन ऑप्शंस ही हैं, लेफ्ट, राइट एंड सक। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट मूव करता हूँ तो इट इज द लेफ्ट मोस्ट स्टेट, दिस इज व्हाई it can only have there will be no change in this scenario. But if I move right, I will come back to this position, and if I perform the operation of suck, and then I'll be in this position. So whatever the actions you perform, इसको अगर गौर से आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह जाते हैं, फिर यूं जाते हैं, या यहाँ जाकर आप यहाँ जाते हैं, whatever, the ultimate result is clean. The ultimate result is clean. Both of these states are the final states where if you perform right, you will still be here. If you perform suck operation, you will still be here. You can go from left to right and from right to left, but the position will be clean. So this is the final state. This is the goal state जिसको हम कहते हैं. We want the floor or we want the room to be cleaned. Now, जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया कि for example, what if there are n possible locations? So इस ट्री को अगर हम देखें, इस ग्राफ को हम देखें, तो यहाँ पर टू पॉसिबल लोकेशंस है, एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है। अगर आप कर्सर को फॉलो करें तो ईच नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लोकेशंस, और अगर आप इन दो लोकेशंस को देख रहे हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल लोकेशंस यहाँ पर नजर आ रही हैं। Not exactly 8 possible locations, because this location and this state is the same state. This state and this state is on the basis of dirty and clean. These are the same states. So for example, अगर मैं कहता हूँ कि 2 के बजाय 3 states हो जाएंगी, 2 states नहीं है, अब 3 states हैं। So for example, I say कि यहाँ पर एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, and we start from the vacuum cleaner being in the center. So अगर मैं कहता हूँ कि 3 लोकेशंस है और तीनों डर्टी हैं, तो हाउ मेनी नोड्स, फॉर एग्जांपल देयर आर, एज आई काउंटेड, देयर आर 8 नोड्स हियर, देयर आर 8 पॉसिबल लोकेशंस एंड स्टेट्स देयर। इफ आई से देयर आर 3 पॉसिबल लोकेशंस, नॉट 2, हाउ मेनी पॉसिबल स्टेट्स वुड देयर बी? काइंड ऑफ लाइक अ रीडिंग असाइनमेंट फॉर यू, अ कैलकुलेशन असाइनमेंट फॉर यू. So in next class, or probably in the quiz, I will ask the same question, that what do you think, if there are 3 possible locations, how many nodes, how many possible states will there be in the vacuum world state space graph? So that's up to you. Moving on, एक और प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, the 8 puzzle problem. An 8 puzzle problem is just like a game. और ये गेम कुछ इस तरह से खेला जाता है कि देर आर 8 पजल, इसको इस वजह से कहते हैं बिकॉज देर आर 8 नंबर्स इन अ पजल ऑफ 3x3. 3x3 का एक ब्लॉक है, 1 2 3, जस्ट लाइक वी मेक अ टिक टेक टो गेम, उसमें भी 3x3 के ब्लॉक बनते हैं, विच मीन्स 3 rows and 3 columns. So 3 rows and 3 columns ultimately make 9 blocks, but we are not trying to fill out the 9 blocks, we are trying to fill out 8 blocks. So इसको ऐसे समझें कि देयर आर 9 ब्लॉक्स और उसके ऊपर 8 नंबर्स लिखे हुए हैं. कंसिडर इट लाइक अ जिगसॉ पजल. ठीक है, इसको ऐसे नहीं समझिएगा कि अगर मुझे लेट से 5 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 5 रखना है तो मैं 6 को उठाकर 5 की जगह पर और 5 को उठाकर 6 की जगह पर रखूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अबाउट मूवमेंट, विच मीन्स ये एक ही डायमेंशन पे बना हुआ है, और अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 6 को यहाँ लिखना है तो आई विल हैव टू मूव 6 फ्रॉम हेयर टू हेयर फर्स्ट, फिर मैं 4 को ऊपर से नीचे लाऊंगा, फिर मैं 2 को यहाँ से यहाँ करूंगा, फिर मैं 6 को ऊपर करूंगा, फिर मैं 5 को यहाँ करूंगा, और ये सारे मूव्स करके फिर मैं लेकर आऊंगा. आई कैन नॉट जस्ट पिक 6 अप इन माई हैंड एंड देन पुट इट इन एनी ऑफ द ब्लॉक्स दैट आई वांट. इट्स नॉट द केस. So 8 puzzle problem works like that. So how many location of tiles are there? It's a very interesting problem if you look at it. So 8 puzzle की अगर मैं बात करता हूँ तो there are 1
1,81,440 पॉसिबल स्टेट्स. पॉसिबल स्टेट्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टेट. एक स्टेट इसकी ऐसी भी हो सकती है कि इसमें 5 यहाँ पर है और ब्लैंक यहाँ पर है. एक पोजीशन इसकी ऐसी हो सकती है कि 1 यहाँ से उठ के यहाँ आया हुआ है और 2 यहाँ से उठ के यहाँ आया हुआ है. किसी भी तरीके से पोजीशन हो सकती है इसकी. सो हाउ मेनी पॉसिबल पोजीशंस आर देयर? सो देयर आर दिस मैनी पॉसिबल लोकेशंस. कैसे कैलकुलेट किया है? फॉर दैट यू वुड हैव टू गो बैक टू योर मैथमेटिक्स क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स वेर यू लर्न हाउ टू काउंट सम ऑफ द थिंग्स. और यहाँ पर एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा है, and that is because there are 9 blocks, so the calculation, the complete number of states would be 9 factorial divided by 2. So this is how many. For example, अगर मैं 8 के बजाय 15 puzzle की बात करता हूँ. 15 puzzle means a block of 4 by 4, a block of 4 by 4, and there will be 16 blocks, which means there will be essentially 15 numbers in that. So if you think about it, and if you calculate that, which means you calculate 16 factorial divided by 2, you will end up on this huge number, up to 10 trillion states. And for example, you move for 24 puzzles, which means ये 3 by 3 है तो आप 5 by 5 पर आ जाएं. तो in that scenario there will be up to 10 to the power 25 states, which means a number with more than 25 digits. This is how complex the problem becomes. This is what we meant when we said that if you have n possible locations, the size of the state space grows exponentially. It grows very rapidly when you move when you increase just one when you increase the size of your input by just one. What are the actions that you can do here? You can move the blank left. You can only move the blank space, right? So if you want to move the blank space, you can move the blank space up. You can move the blank space here. You can move the blank space here. But over here, you can move the blank space on 1 or 3 only. You cannot go from this state to moving the blank space to the left. So you can move the blank space left, right, up and down wherever there is possible. Obviously जिस तरह हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर left या up move करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है. There is only moving right or moving down. So there are this many possible, these 4 actions that can be performed. And what is the path cost? Let's say I said there is 1 cost per move. अगर मैं कहता हूँ कि एक कॉस्ट लगती है मुझे, वॉट एवर 1 रुपी लगती है या 1 मिनट लगता है या 1 सेकेंड लगता है, 1 यूनिट इज माई पाथ कॉस्ट. विच मीन्स हाउ अगर मुझे एक फाइनल स्टेट तक आना है, लेट्स से दिस इज द फाइनल स्टेट, दिस इज द गोल स्टेट वेयर एवरी नंबर इज सॉर्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर दे आर नॉट. सो अगर मुझे एक फाइनल स्टेट पर आना है तो मैं कितने मूव्स करके, यानी कि कितनी कॉस्ट के थ्रू अपनी फाइनल स्टेट पर आ सकता हूँ. सो देयर इज वेयर इंटेलिजेंस लाइज. ऑब्वियसली आई कैन डू दिस फॉर, अगर मैं 2 साल तक ये चीज़ करता रहूँ और हर तरह की चीज़ें, हर तरह के स्टेट्स को ट्राई करूँ, तो आई विल इवेंचुअली बी ऑन द गोल स्टेट. But I don't want to be that lazy or try out brute force approach. I want to be intelligent in that, and by paying the lowest amount of cost, I want to go from the start state to the goal state. This is what intelligent problem solvers do. इसी तरह रोबोट मशीन प्लानिंग है, इसके लिए भी हम यही चीज़ें देख सकते हैं. गिवन हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट होगी, एक्शंस होंगे, ट्रांजिशन मॉडल, गोल स्टेट एंड पाथ कॉस्ट. हाउ डू वी फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन? हाउ अबाउट बिल्डिंग द स्टेट स्पेस एंड देन यूजिंग द एक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम? ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड दैट algorithm in the problem of in the course of design and analysis of algorithm, Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm is how does that work? You will have to revisit that. It's actually a algorithm which aims to find the shortest path algorithm among a graph. तो वो ग्राफ को लेता है, उसके स्टेट स्पेस को सर्च करता है, उसके पास कोई वेटेड ग्राफ होता है और उसको देखते हुए वो एक एल्गोरिथम ट्राई करके डायग्स्ट्रा look for the shortest path from one state to another state or from initial state to the goal state. So हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं Dijkstra, जो कि आप ऑलरेडी उस कोर्स में पढ़ के आ चुके हैं. बट वाई डोंट वी? बिकॉज Dijkstra algorithm is not something जो कि इंटेलिजेंटली काम करता है. इट वर्क्स ऑन ऑल पॉसिबल
paths there are from the start state to the goal state. So complexity of Dijkstra algorithm is very huge. It's big O of the number of edges plus vertices log vertices. So essentially it is n log n. So n log n is still a very huge, very huge complexity number. The state space of, if the state space is huge, for example, I don't have 5 edges or 4 nodes. I have probably 15 edges and 20 nodes, just like in the Romania problem. So the state space may be huge, which is why I don't want to use the Prim's or Dijkstra algorithm in these type of graph searches. I will have to look for something more and more intelligent. So the basic idea is this. Learn for just the basic idea, and I am wrapping this lecture up here because we don't have much time. लैब की तरफ हम चलेंगे, थोड़ा सा लैब का भी एक दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. द बेसिक आइडिया इज कि लेट्स बिगिन एट द स्टार्ट स्टेट. चलें इसके थ्रू समझ लेते हैं. लेट्स से दिस इज योर स्टार्ट स्टेट, दिस इज द होल ग्राफ. ओके, देयर इज सम ग्राफ जिसके ऊपर हमने जाना है. द बेसिक आइडिया इज कि स्टार्ट स्टेट आपकी ये है. आप सिर्फ ये देखें कि आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं. द ग्राफ मे बी वेरी ह्यूज, बट आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 5 स्टेट्स दैट यू कैन गो टू फ्रॉम योर स्टार्ट स्टेट. तो आप या तो इस स्टेट पर चले जाएं, या इस पर, या इस पर, या इस पर. देयर इज सम गोल हेयर. लेट्स से यहाँ पर कोई एक नोड है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हुए और फिर यहाँ पर आ रही है. सो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक स्टार्ट स्टेट को एक्सपेंड करना है. ये वर्ड आप समझते रहें, ये अगले तमाम एल्गोरिथम्स में हम ये वर्डिंग यूज़ करेंगे. आपने इसको एक्सपेंड किया, इस स्टेट को एक्सपेंड किया, स्टार्ट स्टेट को एक्सपेंड किया. मतलब ये है कि आपने ये देखा कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऑल पॉसिबल लोकेशंस दैट यू कैन गो फ्रॉम हियर. सो आपने इसको एक्सपेंड जब किया तो आपने देखा कि मैं यहाँ 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 या फिर यहाँ जा सकता हूँ. 5 लोकेशंस हैं. अगला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, आपने स्टार्ट स्टेट को एक्सपेंड किया. उसके बाद आपने क्या काम करना है, दूसरा काम ये है कि इन सब में से जो एक्सपेंशन के बाद आपके पास सब नोड्स आएंगे, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें. बड़ी गौर से सुनिएगा ये बात. कोई एक सेलेक्ट करें. लेट्स सपोज मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूं. ये सेलेक्ट हो गई. अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये सेलेक्ट करके अब जो सेलेक्ट की है इसको एक्सपेंड करूंगा, बाकियों को छोड़ दूंगा. अब इसको एक्सपेंड करूंगा, यानी कि एक्सपेंड का मतलब अगेन वही कि यहां से आप कहां कहां जा सकते हैं. अब ये देखें तो मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ. लेट्स सपोज दीज आर द स्टेट्स. यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ. अब मैं दोबारा ये सोचता हूँ कि यार इन तीनों में से मुझे कहाँ जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ. आई सेलेक्ट दिस वन. नाउ अब यहाँ पर आपके पास या तो ये चॉइस थी, या ये चॉइस थी, या ये चॉइस थी. द क्वेश्चन इज हाउ डिड यू सेलेक्ट दिस वन. दिस इज वेयर इंटेलिजेंस कम्स. And the algorithms like Dijkstra and Prim's go back. वो क्या कहते हैं, वो algorithms ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आ गए तो इसके बाद इन तीनों में से आप कोई एक सेलेक्ट कर लो और उसके बाद फॉरवर्ड मूव करो, बजाय इसके कि आप पीछे जाओ. लेकिन इंटेलिजेंट algorithm ये कहते हैं, जो हमारा बेसिक आइडिया है वो ये है कि यहाँ से अगर आप आगे बढ़ गए हो तो इसका मतलब ये मत समझो कि पिछली सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ाए हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसी नोड हो जो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू उस गोल पर ले जाए. आपने तो ये सेलेक्ट की, क्यों सेलेक्ट की उस पर फिलहाल हम नहीं जा रहे. आपने ये सेलेक्ट की. अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इससे फॉरवर्ड जितने भी रास्ते जा रहे हैं वो सारे शॉर्टेस्ट ही होंगे. ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सिचुएशन, ये चूजिंग आपकी गलत हो. तो आपके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि आप इसमें से सेलेक्ट करो. तो वो सारी नोड्स, अगेन एक ऐसा वर्ड मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि अगले तमाम एल्गोरिथम्स में हम यूज करेंगे. एक तो ये कि हमने कहा कि नोड को एक्सपेंड किया जाता है, यानी कि हम वो सब नोड्स लिख देते हैं जो कि उस नोड से निकल सकती हैं. अब एक दूसरा वर्ड मैं आपके सामने ला रहा हूं और वो वर्ड है फ्रंटियर. FRONTIER लिखा हुआ भी दिखाता हूं, वो भी मैं आपको पिछली स्लाइड में. फ्रंटियर का मतलब ये होता है वो नोड्स जो कि अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई. दैट इज नॉन एज फ्रंटियर. सो हम कहते हैं फ्रंटियर. तो हम हमेशा क्या करेंगे, हमारा बेसिक आइडिया ये है कि हम हमेशा फ्रंटियर नोड्स में से कोई एक नोड्स को सेलेक्ट करेंगे, कोई एक नोड को सेलेक्ट करेंगे टू एक्सपेंड. फ्रंटियर नोड्स में से किसी एक नोड को सेलेक्ट करेंगे फॉर एक्सपेंशन. इससे पहले यहां पर फ्रंटियर क्या था, एक ही नोड थी, स्टार्ट स्टेट. इसको जब हमने स्टेट को एक्सपेंड किया
तो फिर हमारे पास 5 स्टेट्स आ गई, यानी कि अब हमारे फ्रंटियर में 5 स्टेट्स हैं। मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये 3 लोकेशंस आ जाती हैं मुझे जो आप यहाँ से जा सकते हैं। बट रिमेंबर कि द फ्रंटियर इज नॉट दीज 3 स्टेट्स नाउ, द फ्रंटियर आर द होल स्टेट्स जिनको मैंने अभी तक एक्सपेंड नहीं किया। ये एक्सपेंड हो चुकी है, ये भी एक्सपेंड हो चुकी है, लेकिन ये तीनों नहीं आई हैं, लेकिन ये भी तो एक्सपेंड नहीं हुई। बेशक ये पुरानी स्टेट्स हैं, पिछले लेवल की स्टेट्स हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एक्सपेंडेड, सो दीज अनएक्सपेंडेड नोड्स वुड बी नोन एज फ्रंटियर। यानी कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से जो एक्सपेंड हुई है उनमें से सेलेक्ट करें, बल्कि मैं ये कहूंगा फ्रंटियर में से कोई एक और नोड सेलेक्ट करें। तो आप एक और नोड सेलेक्ट करते हैं फ्रंटियर में से, फॉर एग्जांपल दिस इज दैट स्टेट। आप इसको एक्सपेंड करते हैं और यहां से आप 1 2 3 4, अब देखें फ्रंटियर बढ़ गया, ये 3 भी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये चारों भी हैं जो कि अब आई हैं। फिर एक और सेलेक्ट करेंगे आप, ये सेलेक्ट की लेट से, फिर इसको एक्सपेंड किया, अब फ्रंटियर बढ़ता जा रहा है। रिमेंबर फ्रंटियर इज नाउ एक्सपेंडिंग। आपने अभी तक 1 2 3 नोड 4 नोड्स को एक्सपेंड किया है, लेकिन फ्रंटियर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। फिर आप एक और को सेलेक्ट करते हैं एंड सो ऑन, यू विल मूव, यू विल कीप मूविंग अनलेस यू कम एंड सेलेक्ट द वन नोड फ्रॉम फ्रंटियर विच इज द गोल स्टेट। जब तक आप गोल स्टेट को सेलेक्ट नहीं कर लेते तब तक आप ये काम करते रहेंगे, और जब आपको गोल स्टेट मिल जाएगी देन यू विल बी ऑन द सोल्यूशन। This is the basic idea of this. Coming back to the algorithm, what is the basic algorithm? This is the basic algorithm. The algorithm is, let's begin at the start state and expand it by making a list of all possible successor states. Successor मतलब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी states है जहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर मेंटेन अ फ्रंटियर ऑन अ लिस्ट ऑफ अनएक्सपेंड, यानी कि फ्रंटियर बनाए, यानी कि एक ऐसा सेट लिख लें जहाँ पर आप वो सारी नोड्स लिख रहे हैं जहाँ पर आप जो आपने एक्सपेंड नहीं की। और एट ईच स्टेप पिक अ स्टेट फ्रॉम द फ्रंटियर टू एक्सपेंड। हर स्टेप पर फ्रंटियर में से एक नोड सेलेक्ट करके उसको एक्सपेंड करें, और जब तक करते जाएं जब तक कि आप गोल स्टेट पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी कल है फ्रॉम 9 to 12। अभी मैं फ़िलहाल स्विच कर रहा हूँ टू द लैब ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लेट्स लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट एंड देन वी विल finish up this session. So this is what quickly मैं ज़रा इसके ऊपर स्विच कर रहा हूँ।